गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे हैं आप लोग? आए हो अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे मेरी गुड मॉर्निंग आज हो चुकी है। आपको आज का मौसम दिखाते हैं। आज का मौसम इतना ज़बरदस्त है ना, बदली बदली सी है, धूप बिल्कुल भी नहीं है और ठंडी ठंडी भी हवा चल रही है। आपको भले पत्ता हिलता हुआ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मुझे फील हो रहा है ठंडी ठंडी हवा चल रही है। देखिए दिख रहा है। और अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से मौसम काफ़ी बेहतर हो गया है। और मेरे दिन की शुरुआत आज यहाँ से हुई है। आज मेरी हेल्पर आई नहीं है, आज मुझे ही सरिता बनना है। घर का सारा काम आज मुझे ही करना है। देखिए सारा बर्तन ऐसे जूटा पड़ा है। तो सबसे पहले पी लेते हैं चाय। ये गुड मॉर्निंग टी है मेरी। बच्चे लोग अभी सोए हुए हैं और सरकार गए हैं वॉक पे। तो शुरुआत करते हैं चाय के साथ। उसके बाद फिर बर्तन वगैरह साफ़ करेंगे, नाश्ता बनाएंगे। बाकी देखते हैं आज सारा दिन क्या रहता है, आगे क्या करते हैं। तो फ़िलहाल तो चाय पीते, एनर्जी चाहिए। वैसे भी अगर नहीं आती है ना शरीर, तो मेरे को इतना टेंशन होता है। क्योंकि टेंशन इसलिए नहीं होता है कि काम करना है, काम तो खैर करना भी चाहिए, हफ्ते में एक दिन तो करना ही चाहिए। लेकिन टेंशन इस बात से हो जाता है ना कि बिना बताए जब नहीं आती ना, तो मुझे को इतना गुस्सा आता है, अरे बता दो कि कल नहीं आना है। तो होता क्या ना, इंसान माइंड प्रिपेयर रहता है कि हाँ चलो कल मॉर्निंग में जल्दी उठना है या सारा काम खुद ही करना है। जब आप जागो उसके बाद फिर अचानक से मालूम हो कि नहीं आई है, तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा सदमा लग जाता है वो अचानक से। चलिए ठीक है, कोई नहीं, चाय पीते हैं, पहले एनर्जी लाते हैं चाय से और पूरी तरह से नींद तोड़ते हैं। और फिर यहाँ पे सौरभ जी आ गए थे, जो हमारा सारा अकाउंट देखते हैं। और ये फैमिलियर हैं सौरभ जी, काफ़ी पुराने हैं, लगभग 20-22 साल से हम लोग का सारा अकाउंट डिटेल। इतना टेंशन भी क्यों लग रहा है? खूबसूरत बच्चा। हाँ, चावल के साथ गाजर का हलवा, चिकन है। एक्टिंग करते हो ना, पसंद नहीं आते हैं। और मौसम देखिए कितना ज़बरदस्त हो गया ना, मानसून आ गया। बारिश नहीं हो रही है लेकिन रिमझिम हो रही है। हाँ बारिश हो रही है, ज़ोर वाली नहीं हो रही। कहने का मतलब ज़ोर वाली नहीं हो रही, रिमझिम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। काश आप समझ सकते हैं, सरकार को छुट्टी होता और बाइक से थोड़ा मरीन ड्राइव पे घूम के आते। खैर कोई नहीं, जॉब है। और यहाँ पे बेली भी खिल गया है, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है बेली की। लेटेस्ट न्यूज़ है ना, मुनाफा कितना महंगा रखा है हमारे बैग ये सब। क्या बहुत महंगा है जी। क्या महंगा है सारा जी। तुम्हारा तो बस हर वक्त। तो ये मैंने निकाल दिया है आज मेहंदी कलर सूट, जो काफ़ी प्यारा कलर है, कॉटन है फैब्रिक इसका। चलिए, टाइमिंग हो रहा है शाम के, बज रहे हैं 6:15। गर्मी में शाम में नहाने का एक अलग ही मज़ा है। तो जल्दी से ले लेते हैं शावर, उसके बाद फिर रेहान को लेके जाएंगे। नहीं, रेहान नहीं जाएगा। हाँ रेहान जाएगा, रेहान को खिलाएंगे सिंघाड़ा एंड शावरमा। अलबैग ले जाएंगे, अलबैग पक्का। नहीं, रेहान को ले जाएंगे सब्ज़ी मंडी और हम लोग खरीदेंगे सब्ज़ी। इज़ू फ्रिज बंद कीजिए। तो जी गाइस, हम यहाँ पे हो गए हैं रेडी। मैंने ड्रेस नहीं चेंज किया, जो ड्रेस पहने हुए थे वही है। और यहाँ पे देखिए इज़ू भी आ गए। और यहाँ पे मेरा मटन भी कंप्लीट हो चुका है। वन साइड मैंने बाबू के लिए बॉयल अंडा चढ़ा दिया है। और इतना जो मैंने तैयारी किया है ना, ये मेकअप मुँह चढ़ा रहा मेरा बेटा, देखिए। करो करो करो। तो जी गाइस, हम जा रहे हैं भाभी के घर पे। भाभी के घर पे, भाभी बोले तो मेरी बड़ी गोतनी पास में ही रहती हैं। तो पास में रहने का मतलब एकदम पास नहीं कि बस 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस नहीं है, ऑटो से जाना होगा। वन सेकंड फैन ऑन कर दें। और ज़्यादा नहीं, मुश्किल से ऑटो से 20 मिनट लगता है। तो बस ईजान हाँ, तो बस अभी बैठे बैठे रेहान ने बोला कि चलते हैं अम्मी के घर पे, फैजुल के साथ कुछ खेले वगैरह। फैजुल मेरी भाभी का छोटा वाला बेटा है, जो रेहान से छोटा है, कुछ साल का। हाँ, कुछ साल का रेहान से छोटा है। रेहान का बहुत अच्छा दोस्त है।
तो बहुत कम आना, मत मत करो ना वैसे स्टाइल, बहुत कम आना जाना हो पाता है क्योंकि उसका भी स्कूल रहता है। हाँ, हर वक्त मार खाते हुए देखते हैं गाइस, तो हरकत भी तो करते हो। और फिर यहाँ पे सरकार भी आ चुके थे, तो मैंने सोचा क्यों ना सरकार को पहले खाना खिला देते हैं, क्योंकि भाभी के यहाँ जाएंगे, हो सकता है आने में लेट हो जाए, तो सरकार को खाना खिला देंगे तो थोड़ा सा इत्मीनान रहेगा। तो सरकार भी बोले मेरे को खाना खिला दो, बाहर फिर निकलना है दोबारा। तो यहाँ पे मैंने सरकार के लिए खाना निकाल दिया था, चावल दाल गोश्त का स्टू जो मैंने बनाया था, साथ में भाई को भी मैंने खाना दे दिया था। और रेहान की मस्ती यहाँ पर भी चालू है। और फिर हम लोग निकलने लगे थे, मतलब और कुछ भाभी के यहाँ जाने से पहले कुछ मुझे शॉपिंग भी करना था, जो मैंने सरकार को नहीं बताया था, क्योंकि सरकार के लिए ही मुझे कुछ लेना था। तो मैंने सिर्फ ये बोला था कि हम जा रहे हैं भाभी के घर पे। तो नदीम ने बोला ठीक है कोई नहीं, जाओ, जल्दी जाना, जल्दी आ जाना। लेकिन सच बताएं तो मुझे ना नदीम के लिए कुछ शॉर्ट कुर्ता वगैरह लेना था, क्योंकि पता है ना मर्द लोग बहुत कम खुद के लिए शॉपिंग करते हैं, तो और हम लोग तो खुद के लिए करते हैं। इधर क्यों खोल दिया बेटा, दोनों साइड क्यों खोल दिया? चलिए 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 चलिए, देखो मामू बुला रहे हैं। और फिर हम आ गए थे यहाँ पे वी मार्ट, और भाई मुझे यहाँ पे ड्रॉप करके गया था। भाई को मैंने बोला वी मार्ट में मेरे को छोड़ दो, तो वो यहाँ पे छोड़ के हम लोग को चला गया था। फिर हम लोग यहाँ पे काफ़ी कुछ देखा, बट पसंद नहीं आया कुछ खास। एक तो पसंद भी नहीं आ रहा था और क्वालिटी कुछ खास नहीं था। पहले V2 सही था, बट अब एकदम बकवास क्वालिटी कर दिया है और कुछ भी न्यू नहीं दिखता है, सब वही कॉमन सा। तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ देखा, लेकिन कुछ भी यहाँ से नहीं ले पाए क्योंकि नज़र में जच भी नहीं रहा था। और नदीम के लिए 1-2 टी-शर्ट मैंने देखा, लेकिन बोला नहीं फिर सही नहीं लग रहा है। तो एक तरह से राउंड बोला जाए तो मैंने यहाँ से कुछ नहीं लिया, सिर्फ टाइम वेस्ट हुआ मेरा। फिर वी मार्ट से निकलने के बाद हम लोग V2 में आ गए थे, क्योंकि बस आसपास में अगल बगल में ही वी मार्ट V2 है। तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे नहीं मिला तो V2 में कुछ मिल जाएगा। तो फिर हम लोग यहाँ से V2 में आ गए थे ईज़ान को लेके। ईज़ान भी बोल रहे थे नहीं, तो ईज़ान का लग रहा था ना कि हम लोग पार्क जा रहे हैं, तो वो यहाँ पे मॉल आना नहीं चाह रहा था, तो थोड़ा सा चिड़चिड़ टाइप से कर रहा था। तो खैर कोई नहीं, फिर हम लोग यहाँ पे आ गए। यहाँ भी हम लोग आने के बाद काफ़ी कुछ देखा, ऊपर नीचे हर सेक्शन में गए, कहीं पे कुछ भी सही समझ में नहीं आया। मतलब था ना कि चलो नदीम का कुर्ता ना, शॉर्ट कुर्ता ना सही, मतलब कुछ और चीज़ें पसंद आ रही है तो वो ले लें, खुद का कुछ पसंद आ रहा तो वो ले लें, क्रॉकरी पसंद आ रहा तो ले लें, मतलब कुछ भी नहीं पसंद आ रहा था। लग रहा था क्या लें, क्या है ये। तो बस यहाँ भी मेरा टाइम छोड़ दीजिए, मत बुलाइए। नहीं बुलाइए, रहने दीजिए। हम बात नहीं करेंगे। हाँ उल्टा, आप हम लोग से बात नहीं कीजिए कि हम लोग आपसे बात नहीं करेंगे। गंदे बच्चे की तरह आप क्या है कि हम लोग क्या है। और फिर हम ऑटो करके भाभी के घर पे आ गए थे। और ये जो मस्जिद दिख रही है ना, माशाल्लाह इतना खूबसूरत मस्जिद है। ये नया टोला का मस्जिद है, जस्ट इसके पीछे भाभी का घर है। तो मुझे नहीं आइडिया था कि मतलब बस यहाँ पे भी ना इतना बड़ा स्टाइल बाज़ार मॉल खुला है। तो फिर जस्ट सामने था मस्जिद के अपोजिट साइड। तो फिर हम यहाँ मॉल में आ गए। मैंने सोचा चलो वी मार्ट V2 देख लिया, तो एक बार यहाँ भी चेक कर लेते हैं। तो यकीन माने यहाँ पे ना वो सब कुछ मिल गया जो मतलब मेरे जहन में चल रहा था, जो कलर जैसा डिज़ाइन। तो यहाँ से मैंने काफ़ी कुछ नदीम के लिए लिया, और ज़्यादा नहीं ले पाए क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने टाइम इधर उधर बहुत बर्बाद कर दिया था, और भाभी के यहाँ जाने में लेट भी हो रहा था। लेकिन फिर भी मैंने ना करके भी यहाँ पे 4-5 कुर्ता मैंने जल्दी से नदीम के लिए सेलेक्ट किया। और थोड़ा सा साइज़ का यहाँ पे इशू था, और कलर का तो लगभग सारा कलर मिल गया था, कुछ कलर में साइज़ का इशू था, लेकिन चलिए कोई नहीं, जो चाहिए था वो मैंने यहाँ पर ले लिया। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रिंट में भी था, प्लेन में भी था, आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर हम काउंटर पे आ गए थे, क्योंकि थोड़ा टाइम भी ओवर हो रहा था और बिलिंग भी कराना था। तो यहाँ पे हम काउंटर पे आके बिलिंग कराने लगे थे जल्दी। और बाबू दोनों को मैंने भाभी के घर पे भेज दिया था, क्योंकि जस्ट भाभी का घर ना रोड के अपोजिट साइड था। तो मैंने बच्चे को और ईज़ान को बोला कि तुम लोग चले जाओ, हम यहाँ से शॉपिंग कर लेते हैं। तो बस ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छा टी-शर्ट भी आपको दिख रहा होगा। और फिर वहाँ से निकलने के बाद, बिलिंग कराने के बाद, यहाँ पे भाभी के घर के पास ही एक स्वीट कॉर्नर था। तो यहाँ से मैंने कुछ चिप्स माज़ा वगैरह बच्चे लोग के लिए ले लिया।
और ये लेके हम वॉक करते हुए बस गली की तरफ बढ़ रहे थे। ये गली चौड़ी गली है, देख सकते हैं। काफ़ी शॉप बंद हो चुका है क्योंकि लेट हो रहा था ना। कुछ कुछ खुला हुआ भी है, कुछ कुछ बंद हो चुका है। लेकिन अगर सारा शॉप खुला होता ना तो यहाँ पे बहुत रश होता है। तो और ये गली काफ़ी डार्क हो रहा था, लाइट का थोड़ा था यहाँ पे दिक्कत। और गली गली बस मुझे डर भी लग रहा था कि कोई दिख नहीं रहा, इतना डार्क गली है। तो चलिए कोई नहीं, हम ज़रूरत पड़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। और ऐसी कोई बात नहीं है कि हाँ कुछ दिक्कत है या फिर कोई ऐसी बात है। सारा मतलब सबका गेट वगैरह भी खुला हुआ था, लेकिन थोड़ा सा होता है ना, जहन में लगता है कि ज़्यादा लेट हो रहा है तो पता नहीं क्या। तो और ज़्यादा मसला हो रहा था अंधेरा की वजह से। बारिश हुई थी तो हल्का हल्का सा बारिश। और फिर यहाँ पे भाभी बच्चे लोग की डिमांड के हिसाब से चाय और बिस्किट दे दी थी, क्योंकि इन लोग को चाय या बिस्किट खाना था। फिर रेहान और फैजुल साथ में गेम खेलने लगे थे और इज़्ज़ू भी पूरा एंजॉय कर रहे थे। इज़्ज़ू भी बोले थे मुझे चाय बिस्किट खाना है, गेम खेलना है। मतलब रेहान साथ में भाई के गेम खेलने आए थे, तो बस रेहान लगे हुए थे भाई के साथ गेम खेलने में। उधर में हम लोग गए थे, महसिन था और जो छपाक करके रेलिंग पे गया था और उसके बाद बैठा कोना में स्लिप करके जो लौटा था 5 बार भाग गया। वही महसिन याद कर रहा था। तो जानता कि वीडियो बनना है मेरा मुझे कॉलेज काफ़ी देर खेलने के बाद फिर रेहान तो एकदम जाने के लिए तैयार ही नहीं थे। बोलते नहीं मम्मा और खेलना और खेलना। मैंने बोला नहीं बेटा चलो, 11:15 बज रहा है, फिर नेक्स्ट वीक आ जाना। तो ईज़ान को भी जाने का मन नहीं था, लेकिन फिर मैंने ज़बरदस्ती बच्चे लोग को तैयार किया कि नहीं नहीं अब चलते हैं, नेक्स्ट वीक आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो टाइम देखिए 11:15 हो रहा, सॉरी 11:15 बोलने वाले थे। तो फिर हम लोग वहाँ से निकल चुके थे। काफ़ी बच्चे ने इंजॉय किया। रेहान, ईज़ान, फैजुल सब मिल के खूब गेम खेले। फिर रास्ते में मैंने आम ले लिया था, क्योंकि मालदा आम यहाँ पे मिल रहा था। और ये भाई साहब बोले थे लास्ट है तो सस्ता करके दे रहे, बट ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट का जो रेट था वही रेट दिए। फिर रेहान को फ़लूदा खाना था, क्योंकि यहाँ पे बस कुछ कुछ चीज़ें ही खुली हुई थी। जैसे फ़लूदा वाले भी भैया खोले हुए थे, तो रेहान ने बोला मेरे मम्मा मेरे को फ़लूदा खाना है। फिर हम बच्चों को फ़लूदा खिलाया। फिर वहाँ से हम लोग निकल चुके थे और जब रोड पे आए तो फिर ना देखिए यहाँ पे एक लास्ट होटल भी खुला हुआ है। यहाँ पे कबाब, बिरयानी, पराठा सब मिलता है, लेकिन मैंने लिया नहीं, सिर्फ खुशबू लिया और पराठा नहीं लिया। और धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे। रोड पे आए तो थोड़ा सा ऑटो का भी मसला हो रहा था। ऐसा नहीं है, काफ़ी ऑटो वगैरह चल रहा था, लेकिन फैमिली कोई नहीं ऑटो से जा रही थी। तो और हम लोग का था कि हम लोग उसी ऑटो पे बैठेंगे जिसमें कोई ना कोई फैमिली हो। तो इसकी वजह से हम लोग को यहाँ पे काफ़ी वेट करना पड़ा। खैर 10-15-20 मिनट वेट करने के बाद ऑटो आ चुका था। तो फिर हम लोगों ने ऑटो किया और यहाँ से निकल गए। और ईज़ान भी काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे साथ में। वो उसको मैंने गोला भी दिला दिया था, वो गोला खा रहे थे। अब देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी ट्रक चल रही है ना। और यहाँ पे ईज़ान गोला नहीं, सॉरी सॉफ्टी खा रहे थे। जब हम लोग आए थे ना तो मस्जिद का पूरा लाइट ऑन था, तो और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और अभी यहाँ पे मस्जिद का लाइट लगता है कि ऑफ़ हो चुका है, इस वजह से ज़्यादा लाइटिंग नहीं दिख रहा है। तो चलिए कोई नहीं, थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह ऑटो मिल ही जाएगा। और आखिरकार ऑटो मिल गया। वेट करने के बाद फिर हम लोग हिसाब चला थोड़ी मॉर्निंग। और फाइनली हम लोग अपनी कॉलोनी पहुंच चुके थे। आप देख सकते हैं ये हम लोग का के जस्ट कॉलोनी के सामने का गोलंबर है। और हम आपको खास कर ये दिखा रहे, देखिए एक गाड़ी पे 5 गाड़ी लोड है। तो खैर ये देखिए ये हमारी कॉलोनी है, अली नगर कॉलोनी। एक गेट बंद हो चुका था, एक गेट खुला रहता है इमरजेंसी के लिए। तो बस हम लोग यहाँ पे ईज़ान दौड़ के आगे तो पता जितना हम लोग को लगा ना उतना कम है। तो मैं भूल गया था वहाँ कोई टैक्स वैक्स नहीं है। हाँ सऊदी में आप वहाँ जा सकते हैं। आपको 1 साल का मिला के सब बताया। 1 साल का रहना है ना आपकी फैमिली का, आपके घर का परचेज, उसके बाद ये आपके वहाँ का काम। इज़ू कहाँ है? इज़ू नहीं दिख रहे हैं। इज़ू कहाँ है? कहाँ गए इज़ू? गाड़ी आ रही है, देखो पीछे से गाड़ी आ रही है। फिंगर पकड़ो मम्मा का। माई फिंगर, माई फिंगर नहीं, डॉगी भी आ रहे हैं। वो माई भाई के कंधा पे चढ़ के बैठा हुआ है। बड़े होके भूल जाओगे कि भाई कंधा पे लेके तुमको
कॉलोनी घुमाया करता था। तो कितना सारा डॉगी सब वेट कर रहा है। हाँ, बोनलेस का, बोन का, उसमें से कुछ बोनलेस है, कुछ बोन है, कुछ नॉन वेज है, कुछ वेज है। पेपी बोले सो गए थे क्या? नहीं ना, हम जा रहे हैं, हम सब नहीं इधर लगा के कि जाएंगे भाई साहब। हाँ अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 11:30 हुआ है, हमको लगा अब सो गए हैं। जाएंगे ना? हाँ हाँ अभी जाएगा ये अपने मम्मा के पास, और इसका डायपर पीछे से दिख रहा है। तो जी गाइस, हम लोग फाइनली घर पहुंच गए हैं। देखते हैं अदीप क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रहे हैं, मेरा भाई क्या कर रहा है। यहाँ भी गेट बंद है। चलिए, मेरा मनी प्लांट सीढ़ी पे बैठ के ना बेटा, देखो भाई जहाँ बैठा वहाँ पे बैठ के ना। एक नंबर का नौटंकी हो गया मेरा बेटा। यहाँ पे मैंने भी आम ले लिया था रास्ते में, और इस सरकार भी लेके आ गए 5 kg आम। चलिए, अभी तो आम का सीज़न है, कोई बात नहीं। अल्लाह हाफिज़ बेटा। तो जी गाइस, ये था मेरा फुल डे व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया। क्या सारा दिन क्या रहा, कहाँ गए, क्या पकाया, क्या खाया, और शॉपिंग क्या किया। शॉपिंग तो खुद के लिए नहीं, सरकार के लिए मैंने कुर्ता किया है। आइए आपको दिखाते हैं, 1 मिनट। अपने लिए तो हमेशा लेते रहते हैं, कभी कभी सरकार के लिए भी लेना चाहिए, वो भी सरप्राइज़। तो मैंने यहाँ पे सरकार के लिए इतना चूर कर दिया मेरा बेटा। देखिए, एक सरकार के लिए मैंने ये कुर्ता लिया है, पीच कलर पसंद आ जाएगा इंशाल्लाह। सब शॉर्ट कुर्ता लिया है, क्योंकि सरकार ज़्यादा था ना, गर्मी में इस तरह का शॉर्ट कुर्ता ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये हो गया। और एक इस पे डॉट है मुझे, क्योंकि ना वो दिखाया मेरे को कुछ और छोटा साइज़ दे दिया। तो एक मैंने ये लिया, और एक मैंने ये मरून लिया। अच्छा लग रहा था कलर मुझे, तो एक मैंने यहाँ पे ये मरून ले लिया। कलर सारा प्यारा है, पीच, स्काई, मरून, और एक यहाँ पे मैंने ब्लू लिया है। सब सेम डिज़ाइन है लगभग। और एक ये मैंने वाइट लिया है, वाइट पे प्रिंट, चादर प्रिंट नहीं लग रहा है ना मजाक कर रहे। तो ये मैंने लिया है सरकार के लिए कुर्ता, 5 पीस। इंशाल्लाह उनको ज़रूर पसंद आएगा। और देखते हैं कल का सारा दिन क्या रहता है, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं। और मैंने कान में पहना है, ये जो मेरे गले का जो लॉकेट है ना, दिख रहा है, इसी का ये सेट है कान का। खैर, तो इतना प्यार से हर चीज़ कैप्चर करते हैं सारा दिन का, आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन आप लोग ना प्यार नहीं देते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं, आगे नहीं बढ़ाते, सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर नहीं करते, कमेंट्स नहीं करते हैं। गंदी बात, क्या जाता है एक बार ऐसे क्लिक करने में। एक बार क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा, एक बार टच कीजिएगा, शेयर हो जाएगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे लगे कि नहीं, मुझे बनाना चाहिए। इतना मेहनत करते हैं हर रोज़, एवरी डे का, हर मोमेंट्स का, इतना मतलब लाइफ बिजी रहता है, परेशानी रहती है, फिर भी हम करते हैं। लोग क्या बोलते हैं उसको इग्नोर करके हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो बनाते हैं, उसके बाद एडिट करके आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन आपकी तरफ से प्यार नहीं मिलता है। तो कभी कभी लगता है नहीं, छोड़ देते हैं, लेकिन फिर लगता है नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे प्यार दे रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी प्यार मिलेगा। आपको तो पता है कि हम जल्दी नाउम्मीद नहीं होते हैं, होना भी नहीं चाहिए। तो फिर भी थोड़ा सा दिल तो थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो चलिए, कोई नहीं, कल देखते हैं सारे दिन क्या रहता है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।
टाइमिंग एक बार पता है क्या हो रहा है, ऐसे ही हम बैठ के वीडियो बना रहे थे, एग्जैक्ट टाइमिंग 12 बज रहा था। अभी क्या है कि अभी टाइमिंग बज रहा है, हो रहा है, आपको दिखाते हैं, पौने 12 हो रहा है ना, 11:45। तो एक बार ना हम ऐसे ही बैठ के वीडियो बना रहे थे, एग्जैक्ट 12 बज रहा था। अचानक से मेरा गेट खुला, इतना डर गए ना, तो मालूम है गार्ड साहब थे, वो पूछने आए थे कि किसी को जाना तो नहीं है ना, अब गेट लॉक कर दिया।